अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ राना शहजाद कमर, हाजिर खिदमत हूँ करियर कारवान के प्लेटफॉर्म से। और टुडेज़ टॉपिक इज़ चैप्टर नंबर 13 फ्रॉम गुड बाय मिस्टर चिप्स। चैप्टर नंबर 13 की अगर हम बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 13 इज़ नॉट ए वेरी लॉन्ग चैप्टर, इट्स अ वेरी ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और इसमें कोई बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है। इसमें जस्ट दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एक माइनर कैरेक्टर है फ्रेस्टर का इसमें। और दो कौन सी चीज़ें हैं जी, एक तो वर्ल्ड वॉर 1 है जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है जी, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या क्या हुआ था और इसमें ब्रुकफील्ड की खिदमात क्या थी, ठीक है जी। हाउ डिड ब्रुकफील्ड सर्व इन द वॉर डेज, ये असल में इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है जी। और फिर उसके बाद थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज रीजॉइनिंग ऑफ मिस्टर चिप्स, ठीक है। और एक इसमें माइनर कैरेक्टर है, वो कौन सा है जी, वो है फॉरेस्टर का। फॉरेस्टर अ स्मॉल बॉय, बल्कि मैं इसको ज़रा और बता देता हूँ, अ स्मॉल बॉय इन द स्कूल, ठीक है जी। ये एक छोटा सा लड़का था, बल्कि इसको हम कहते हैं जी सबसे छोटा लड़का था ब्रुकफील्ड के स्टूडेंट्स में से, ठीक है जी। सो क्या है जी, हमारे इस चैप्टर में ये चीज़ें हैं जो हम अभी इसमें डिस्कस करेंगे। एक तो ये है सबसे पहली बात इसमें कि जी वॉर डेज थे और उस वक्त स्कूल में आके आर्मी ने कैंप लगा लिए थे स्कूल के साथ ग्राउंड्स में, और वहाँ पर ट्रेनिंग कैंप्स चलते थे और फौजियों को सर्व किया जाता था, उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। और स्कूल के जो मास्टर्स थे, यंग मास्टर्स, उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली थी और स्टूडेंट्स जो थे वो भी आर्मी में जाने के लिए तैयार थे, आर्मी में जा रहे थे, भर्ती हो रहे थे। तो ये जो रिक्रूटमेंट थी ये स्कूल में से ये एक सर्विस थी बहुत बड़ी, ठीक है जी। यानी ब्रिटेन के जो आर्मी थी उसको ब्रुकफील्ड ने अपने तौर पर सर्व इस तरह से किया, ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है जी कि एक इसमें जिक्र आता है फ्रेस्टर का कि एक लड़का था, फ्रेस्टर छोटा सा स्मॉलेस्ट बॉय था, सिर्फ 4 फुट उसकी हाइट थी शूज़ पहनने के बाद। तो वो बच्चा जो था वो आके मिस्टर चिप्स से पूछता है जंग के बारे में, जंग कब ख़त्म होगी। तो मिस्टर चिप्स हंसते हैं कि क्या तुम भी आर्मी में भर्ती होना चाहते हो। बट बाद में पता चलता है कि कुछ अरसे के बाद कैम्ब्राई में वो बच्चा जो था, वो नौजवान, वो गोली लगने से मारा गया और फिर बाद में वो आग में जल गया। तो इस तरह करके मिस्टर चिप्स को वो सारी यादें आती हैं कि क्या क्या हुआ था। और फिर उसके बाद क्या है जी, इसमें ये हो गया, हमारे डिस्कस हो गया वॉर डेज में क्या हुआ था। फिर रीजॉइनिंग ऑफ मिस्टर चिप्स क्या है, रीजॉइनिंग ऑफ मिस्टर चिप्स है जी कि मिस्टर चिप्स को चैट्रिस आकर रिक्वेस्ट करते हैं कि बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो आर्मी में चले गए हैं और बच्चे जो हैं वो मेरे कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं, स्कूल का डिसिप्लिन ख़राब हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा वर्किंग कर रहा हूँ लेकिन मेरी इतनी ज़्यादा वर्किंग का फ़ायदा कोई नहीं है क्योंकि लोग जो हैं वो अभी मुझसे और एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट ही सेज कि ही वॉज डायबिटिक पेशेंट, सो बिकॉज ऑफ डायबिटीज़ ही वॉज अनएबल टू डू दिस ऑल थिंग्स, ठीक है। वो इन सब चीज़ों को करना, इन कामों को करना उसके लिए मुश्किल था। और वो ये समझता था कि अगर डॉक्टर चेक करे तो एक आम मेडिकल ऑफिसर भी ये बात समझ सकता है कि उसको कौन कौन सी बीमारियां हैं, लेकिन लोग इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं थे। और उस वक्त चैट्रिस की एज जो थी वो 39 ईयर्स थी और चैट्रिस थक चुके थे। चैट्रिस ने मिस्टर चिप्स से रिक्वेस्ट की कि मिस्टर चिप्स आप स्कूल को समझते हैं, जानते हैं,
आप वापस आ जाएं, क्योंकि एक दिन पहले ही अभी रात को बच्चों ने स्कूल में एक टीचर के ऊपर स्याही फेंक दी और वो टीचर गुस्से में आ गया, उसने अगले दिन क्लासेस भी नहीं ली। तो चैट्रस को इस तरह करके जो है वो सब्स्टिट्यूट पढ़ाने पड़ते थे, क्लासेस लेनी पड़ती थी, स्कूल को मैनेज करना मुश्किल हो गया था। तो उन्होंने जब मिस्टर चिप्स से रिक्वेस्ट की तो मिस्टर चिप्स ने दोबारा 1916 में स्कूल को रीज्वाइन किया, यानी 1916 में मिस्टर चिप्स दोबारा ज्वाइन करते हैं। 1913 में उन्होंने लीव किया था एंड आफ्टर 3 years ही रीज्वाइंड द स्कूल ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ मिस्टर चैट्रस। और मिस्टर चैट्रस की रिक्वेस्ट पर उन्होंने स्कूल को ज्वाइन कर लिया और मिस्टर चैट्रस ने यह भी उन्हें कहा था कि आप बिल्कुल हल्के फुल्के काम देखें, जो आप कर सकते हैं, जो सब्जेक्ट आपने ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं उनमें से कुछ जो है वो आप ले लें बच्चों के लेक्चर्स, और इस तरह करके। तो मिस्टर चिप्स बहुत खुश हुआ इस बात पे, उसने खुशी खुशी दोबारा से अपनी वो तमाम तरह एक्टिविटीज़ उन्होंने शुरू कर दी और दोबारा से एक दफ़ा वो स्कूल का हिस्सा बन गए। तो ये है जी पूरा चैप्टर हमारा। इस चैप्टर में जो चीज़ें हैं मैंने अभी आपको बता दी हैं। मुख्तसर से चैप्टर है, शॉर्ट से चैप्टर है, लेकिन इसमें रीज्वाइनिंग जो है और फ्रेस्टर वाला जो मामला है और उसके बाद जो वॉर डेज़ में ब्रुकफील्ड की खिदमात है, ये तीनों इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो ये भी हम इन पे क्वेश्चंस भी अभी हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को जो वर्ड्स मैंने सेलेक्ट किए हैं सिनोनिम्स के लिए मैं आपको बता दूँ। चलिए जी, फर्स्ट वर्ड है जी ट्रेजिकली। ट्रेजिकली का मतलब क्या होता है? बहुत ही दुख के साथ, अलमनाक, अलमिया। तो सॉरोफुली इसका हम सिनोनिम लेंगे। ट्रेजिकली का सिनोनिम क्या लेंगे? सॉरोफुली। उसके बाद कॉन्सील वर्ड है। कॉन्सील मीन्स क्या होता है? कॉन्सील का मतलब होता है छुपाना, हाइड, छुपा लेना। ठीक है। उसके बाद है हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल का मतलब क्या होता है? मैड, पागल, यानी पागलों वाली कोई हरकत करना। ठीक है। द फोर्थ वर्ड इज कैटास्ट्रॉफिक। कैटास्ट्रॉफिक मीन्स क्या होता है? अलमनाक, तबाहकुन, डिवेस्टेटिंग। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? डिवेस्टेटिंग। कैटास्ट्रॉफिक का सिनोनिम क्या होगा? डिवेस्टेटिंग। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स। 4 क्वेश्चन आंसर्स हैं जी। ठीक है। अब 4 क्वेश्चन आंसर्स में से पहला क्वेश्चन क्या है जी कि फोरेस्टर कौन था? हु वाज फोरेस्टर? फोरेस्टर के बारे में क्वेश्चन अक्सर औकात आ जाता है। ठीक है। हु वाज फोरेस्टर? फोरेस्टर वाज द स्मॉलेस्ट बॉय ऑफ द स्कूल एंड ही डाइड इन कैम्ब्रॉय। ओके जी। देन हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है जी व्हाट वर द सर्विसेज ऑफ ब्रुकफील्ड इन वर्ल्ड वॉर 1, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रुकफील्ड ने कौन सी सर्विसेज दी थी अपनी? तो वो मैं ऑलरेडी आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ। थर्ड क्वेश्चन है जी व्हाट प्रॉब्लम डिड चैट्रस शेयर विद मिस्टर चिप्स? व्हाट प्रॉब्लम डिड चैट्रस शेयर विद मिस्टर चिप्स? मिस्टर चिप्स से उन्होंने कौन सी अपनी प्रॉब्लम जो थी वो शेयर की थी? ठीक है जी। वो बीमार थे, ओवरबर्डन थे, ये उनकी प्रॉब्लम थी। उसके बाद नेक्स्ट जी फोर्थ वर्ड है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास व्हेन डिड चिप्स रिटायर, व्हेन डिड चिप्स रीज्वाइन द स्कूल? व्हेन डिड मिस्टर चिप्स रीज्वाइन द स्कूल? ठीक है जी, ये हमारे 4 क्वेश्चंस थे। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। राना शहजाद कमर को इजाज़त दीजिए। कीप इन टच विद अस। अल्लाह हाफिज़। करियर कारवान का आपको सलाम।